जीवनपुर में राज्य करते थे। महाराजा विक्रमसेन की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी, माधवी रानी। उनका साथ कई सालों तक होने के बावजूद उनको कोई संतान नहीं हुई। दोनों ने इस वरदान के लिए कई पूजा पाठ किए और मंदिरों में भी गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अक्सर वे उदास रहते थे। कई दिनों बाद एक जोड़ा अपने बच्चे को लेकर महाराजा के पास आया। महाराज, हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चे का नामकरण करें और आशीर्वाद दें कि यह बड़ा होकर आपके जैसा बने। महाराजा ने अपनी पत्नी को भी वहां बुलाया। रानी माधवी, देखो इस प्यारे बच्चे को, कितना सुंदर है। तुम्हें इस बच्चे को एक अच्छा नाम देना पड़ेगा। रानी माधवी ने ठीक वही किया और अपना हार बच्चे के गले में डाल दिया। बच्चे के माता पिता ने उन दोनों के लिए प्रार्थना की और वहां से चले गए। रानी माधवी अचानक उदास होकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसकी खुद की कोई औलाद नहीं थी। महाराजा ने भी यह देखा और उदास हो गया। हर शाम रानी माधवी को आदत थी तालाब के पास अपनी सेविकाओं के साथ जाने की। वहाँ पर अचानक रानी ने एक सुंदर सी टोकरी को तैरते हुए देखा। वहाँ देखो कितनी सुंदर टोकरी है, जाओ और उसे ले आओ। जी महारानी साहिबा, अभी ले आते हैं। जब सेविकाएं टोकरी के पास गईं, तो उसके अंदर दो नन्हे लड़कों को देखकर हैरान रह गईं। शायद ये मेरी प्रार्थनाओं का असर है। मेरी खुद की तो संतान नहीं है, पर अब मुझे दो मिल गए हैं। रानी तुरंत महाराजा के पास गई। रानी माधवी, क्या हुआ? अचानक इतनी खुश क्यों लग रही हो? हमारी प्रार्थनाओं का फल हमें आखिरकार मिल ही गया। हम इन दोनों को पाल पोस कर बड़ा करेंगे। महाराजा अपनी पत्नी को मुस्कुराते हुए देखकर खुश हो गए। दोनों ने उनको अर्जुन और नील का नाम दिया। कई साल बीत गए और अर्जुन व नील बड़े हो गए। दोनों लड़के जुड़वा थे और उनमें भेद करना मुश्किल था। दोनों काबिल जवान बन गए, जिन्होंने अपने माता पिता की हर दशा में मदद की। एक दिन रानी माधवी को वह सुंदर टोकरी याद आई और उसने सोचा कि उसे संभाल कर रखेगी। टोकरी के ऊपर जमी धूल हटाते समय उसका हार टोकरी में गिर पड़ा और अचानक वह दो हारों में बदल गया। मेरा हार दो हारों में कैसे बन गया? ये क्या जादू है? रानी ने अपना कंगन निकालकर टोकरी में डाला तो कंगन भी दो में बदल गए। यह तो एक जादुई टोकरी है। महाराज भी अपनी अंगूठी भी टोकरी में डाली और वह भी दो में बदल गई। महाराजा हैरान रह गए। ये क्या जादू है? कैसे संभव है? शायद इसीलिए हमें टोकरी में दो लड़के मिले थे, अर्जुन और नील। हाँ, इस जादुई टोकरी की वजह से हमें दो बच्चे मिले। अब हम इसके साथ अपने राज्य में उन लोगों की सहायता कर सकते हैं जिन्हें संतान नहीं हो रही है। ये तो कमाल का विचार है महाराज। रानी साहिबा, तुम्हारे इस अच्छे स्वभाव की वजह से ही तुम्हें यह जादुई टोकरी का वरदान मिला है। यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।